नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। दिल्ली के जंतर मंतर और बिहार की राजधानी पटना में छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शहर में गुरुवार शाम एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शुरू होकर टावर चौक तक पहुंचा। जी हां, मुजफ्फरपुर में यह मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व शहर के चिकित्सक, समाजसेवी और कांग्रेस नेता डॉक्टर गौरव वर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर लोकतंत्र, न्याय और शांतिपूर्ण विरोध के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। कैंडल मार्च में शामिल जो लोग थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। उनका यह भी कहना था कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने के बजाय उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि यह कैंडल मार्च केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अहिंसक अभिव्यक्ति के समर्थन का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह रोशनी न्याय, शांति और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। मोमबत्ती की यह लौ अंधेरे के खिलाफ हमारी आवाज़ है। न्याय और लोकतंत्र की रक्षा का हमारा जो संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र जो हैं वो देश का भविष्य हैं और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हिंसा या बल प्रयोग अंतिम विकल्प भी नहीं होना चाहिए। कैंडल मार्च के दौरान जो प्रतिभागी थे, उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च करते हुए लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के समर्थन में संदेश दिया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह का हिंसा का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि पश्चिमी जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही, दीनबंधु क्रांतिकारी चौधरी, शाहिद हुसैन, प्रोफेसर जमाल नासिर, मुमताज अहमद, जावेद, शांतनु तिवारी, कौशल आनंद, तमाम तरह के जो लोग थे वो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए और सब ने एक स्वर में कहा कि जिस तरीके से छात्रों के साथ उनके साथ जो किया गया है वो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि उपस्थित लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, छात्रों की आवाज़ को सम्मान देने और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश देना बताया लोगों ने। और लोगों ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जानी चाहिए और छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। पूरे देश के युवाओं का विरोध प्रदर्शन है। आज पूरे देश के युवा रोड पे है। इस अहंकारी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ पूरा देश का युवा आज के डेट में रोड पे खड़ा है कि अपने मांगों के लिए रोड पे खड़ा है और उस पर लाठियां बरसा रही है पुलिस हमारी। क्यों बरसा रही है? दमनकारी सरकार, अहंकारी सरकार, इसका अंत समय पास आ गया। तो जैसे अंतकाल जब समीप आता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है, तो वैसे ही हमारे सरकार का बुद्धि विवेक मर गया है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया और हमारे जननायक राहुल गांधी जी पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी हमारे जननायक है। किसके पुत्र है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र है। किसके पुत्र है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के। उस पर मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, उनके साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और इसका आक्रोश पूरे देश में है। पूरे देश की युवा एकजुट हो चुकी है, सरकार को बदल कर रहेगी। आज पटना में भी लाठी चली है। पूरे देश में अहंकारी सरकार ने एक अलग माहौल बना के रखा है। उस अहंकारी सरकार और दमनकारी सरकार के खिलाफ पूरे देश का युवा एकत्रित हो चुका है। और जब तक सरकार बदलेगा नहीं, जब तक हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारे गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, और इस सरकार के खिलाफ हम लोग शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। ये सरकार विफल है, निकम्मी सरकार है। ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफा, बिना गृह मंत्री के इस्तीफा में हम अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। वो इस्तीफा चाहिए हमें। क्या नाम हो गया? डॉक्टर गौरव वर्मा। बात बोलना।